तो आज बच्चों हम कंप्लीट करेंगे फिर ये चैप्टर 4 है फिजिक्स का। ये चैप्टर 4 है जिसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिए थे। तो इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे चैप्टर 4। अगर बुक नहीं पढ़े हो तो बुक में जाकर चैप्टर 4 का 2 पेज पढ़ना, सिर्फ चैप्टर 4 का 2 पेज पढ़ना। उसके बाद इस वीडियो को देखना, अच्छा से क्लियर हो जाएगा। चैप्टर 4 का 2 पेज पढ़ना, उसके बाद इस वीडियो को देखना। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 में। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। क्या नाम है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो पहला प्रश्न है कि प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो यह संयोजित था, किसके क्रम में संयोजित था? तो समानांतर में किसमें? समानांतर में संयोजित था। तो ए नंबर इसका आंसर होगा। बुक नहीं पढ़े हो तो बुक पढ़ लेना, उसके बाद वीडियो देखना, अच्छा से क्लियर हो जाएगा। बुक का सिर्फ 2 पेज पढ़ना है। कि क्या पढ़ना? बुक का 2 पेज सिर्फ पढ़ना। दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक कैमरे में 60 वाट 220 वोल्ट 200 वोल्ट वोल्टेज एवं 40 वाट 200 वोल्ट के दो उपकरण 100 भी आपूर्ति से जुड़े हैं। तो कुल उपयुक्त शक्ति है कितना? तो 25 वाट है। कितना है? 25 वाट। दूसरा प्रश्न क्या कहा था, पहले फिर से पढ़ लेते हैं। दूसरा कह रहा है कि एक कैमरे में, ब्राइटनेस कम कर लेते हैं थोड़ा। कह रहा है कि एक कमरे में 60 वाट 220 वोल्ट एवं 40 वाट 220 वोल्ट के दो उपकरण 100 भी यानी 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हैं। तो कुल उपयुक्त शक्ति है कितना? उपयुक्त शक्ति है तो 25 वाट है। कितना है उपयुक्त शक्ति? तो 25 वाट है। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि आंसर बोलते चलो, आंसर में कमी मत करो। बुक नहीं पढ़े हो तो पहले बुक पढ़ लेना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? कौन करता है? तो कौन करता है? तो इनमें से सभी करता है। V के पावर 2/R करता है, और I2R करता है, V1 करता है, यानी चारों करता है। तो क्या आंसर होगा? आंसर क्या होगा तीसरा का? डी होगा। चौथा प्रश्न कह रहा है कि विद्युत परिपथ प्रतिरोध में वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? तो ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? तो ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? आंसर सी होगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है कितना? तो आधा होता है। कितना होता है? आधा होता है। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। आंसर बोलते चलो। समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में करो, फिर से समझाएंगे। छठवां प्रश्न कह रहा है कि बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है। तो इसका कारण है क्या? है कारण क्या? कारण है तो क्या कारण है देखते हैं। तो बी होगा, विकिरण। क्या है? विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना। क्या है? तो विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। 6 का क्या होगा? बी होगा। सातवां प्रश्न है कि
किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्या होता है? शून्य होता है कि क्या होता है? तो क्या होता है? तो सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्या होता है? सभी बिंदुओं पर समान होता है। आंसर बोलते चलो। 8वां प्रश्न कह रहा है कि फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। किस चीज को संकेत करती है? बाएं हाथ की तर्जनी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर। किस चीज की ओर संकेत करती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है बाएं हाथ की तर्जनी। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेश कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? तो क्या है? तो ऊपरी मुखी है। क्या है? ऊपरी मुखी। तो क्या है? तो ऊपरी मुखी है। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां कह रहा है कि प्रश्न कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय के सिद्धांत पर कार्य करता है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। तो 11 नंबर प्रश्न है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डिस्ट। किस प्रकार की धारा? तो डिस्ट। क्या होगी? डिस्ट। तो इसको हम बैटरी से डीसी भी करंट प्राप्त होता है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है? तो डीसी होता है। हिंदी में कहते हैं डिस्ट। एसी का क्या होगा? प्रत्यावर्ती होगा। तो 11 का क्या होगा? ए होगा। 12 देखते हैं। 12 कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने की थी। किसने की थी? फैराडे ने की थी इसका खोज। 13 नंबर प्रश्न है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। किस पर आधारित है? विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। सी नंबर इसका आंसर होगा। 14 नंबर देखते हैं। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो आधे परिवर्तन आधे होता है। तो परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। कितने धारा की दिशा में आधे परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? आंसर क्या होगा? सी होगा। 15 देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? कह रहा है प्रश्न 15 नंबर कि इन चारों में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। डी आंसर होगा। 16 देखते हैं। 16 कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। क्या है?
तो कुंडली तथा सी होगा कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना, यानी सी आंसर होगा। क्या होगा? सी नंबर इसका आंसर होगा। आंसर बोलते चलो, आंसर में कमी मत करो। बुक नहीं पढ़े हो तो बुक पढ़ लेना, उसके बाद ही वीडियो को देखना, अच्छा से क्लियर हो जाएगा। पहले बुक पढ़ना, उसके बाद वीडियो को देखना। 17 देखते हैं। 17 है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र। 18 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी एसी जनित्र एसी कहते हैं उसी को पर्यायवर्ती, डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि, क्या अंतर है? क्या अंतर है? तो एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। देखो हम समझाते हैं। एसी ऐसे चलता है, एसी ऐसे चलता है, रुक जाओ, देखो अच्छे से समझा देते हैं। देखो प्रत्यावर्ती यानी एसी, एसी करंट कैसे चलता है? तो ऐसे चलता है, ऐसे सर्पिला आकार में ऐसे चलता है। डीसी कैसे चलता है? डीसी ऐसे चलता है। 2 मिनट। तो डीसी कैसे चलता है? देखो एसी कैसे चलता है? एसी ऐसे चलता है। और डीसी कैसे चलता है? तो डीसी ऐसे चलता है। एसी छोड़ता है, एसी अगर लाइन मरेगा ना, तो अगर एसी मारता है तो छोड़ने की संभावना होता है, क्योंकि एसी छोड़ता है। देखो ऐसे चलता है, फिर धरेगा, फिर छोड़ेगा, फिर वो धरेगा छोड़ेगा, ऐसे रुक रुक कर चलता है, सर्पिला आकार में चलता है। एसी कैसे चलता है? डीसी कैसे चलता है? तो डीसी डायरेक्ट चलता है, डायरेक्ट करंट जाता रहेगा, जाता रहेगा, शरीर में जाता रहेगा, जाता रहेगा, रुकेगा नहीं। एसी में क्या होगा? रुक 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 के चलेगा ये, लेकिन इतना स्पीड होता है ना कि जो कि हम लोग को दिखता नहीं है। जैसे बल्ब है, बल्ब में भी इतना बार वो बल्ब है ना, जो कि कितने बार रुक रुक कर बलता है, जलता है, रुक रुक कर जलता है, लेकिन इतना फास्ट होता है ना। लेकिन हम लोग का दिखता है क्या? सिर्फ लगातार जल रहा है। हम लोग का लाइट कैसे दिखता है? दिखता है ऐसे कि जैसे लगातार लाइट जल रहा है, लेकिन वो असल में रुक रुक कर जलता है, रुक रुक कर जलता है। कैसे जलता है? रुक रुक कर। इसका स्पीड बहुत फास्ट होता है, इसीलिए हम लोग का वो नहीं दिखता है। दिखता है क्या है? तो दिखता है यह है कि डायरेक्ट हम लोग का लाइट जल रहा है, रुक नहीं रहा है, लेकिन असल में वो रुक रुक कर जलता है। तो 18 क्या हो गया? 19 देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि इसका प्रश्न मिट गया है, रहने देते हैं 19 का। 20 देखते हैं कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दोनों धाराएं होती है, दिष्ट धारा भी होती है, पर्यावर्ती धारा भी होती है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो एसी डीसी दोनों प्राप्त होती है, तो यानी आंसर क्या होगा? सी होगा। 21 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब के भीतर क्या होता है? विद्युत बल्ब के भीतर होता है क्या? तो वो निष्क्रिय गैस भरी हो जाती है। क्या विद्युत बल्ब के भीतर क्या होता है? तो निष्क्रिय गैस भरी जाती है। ये शीशे वाला में है, ये मत बोलना। ये देखो शीशे वाला में नहीं, बुक ऐसे होता है जो बोले हैं वो सिर्फ ये थी एलईडी में। देखना एलईडी में ऐसे होता है, जलता है बंद होता है, जलता है बंद होता है, स्पीड इसके अधिक होता है। अब इसमें नहीं पता है, इसमें डायरेक्ट जलता है, क्योंकि इसमें जो माइनस प्लस जाता है ना, तो इसमें हीट करता है तो लाइट, इसमें निष्क्रिय गैस है, वो गैस को जब से वो लाइट से अंजूर करता है। इसमें एलईडी में है ना, जो कि लाइट को जलता है, बुझता है, जलता है, बुझता है, जो कि बहुत स्पीड में होता है, जो कि हम लोग को दिखता नहीं है। हम लोग का ये दिखता है कि लाइट जल रहा है कंटिन्यू, लेकिन वो असल में जलता है बंद होता है, जलता है बंद होता है।
21 हो गया। 22 देखते हैं। 22 नंबर है कि 22 नंबर कि दी गई वोल्टा के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। क्या होती है ऊष्मा? तो क्या होती है? तो धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। क्या होती है? धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। 23 नंबर देखते हैं। विद्युत चुंबक क्या है? इन चारों में से क्या होगा विद्युत चुंबक? तो नर्म लोहे के दंड दंड पर लिपटी चालक कुंडली है। क्या है? नर्म लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? आंसर क्या होगा? तो सी होगा। 24 देखते हैं। 24 है कि विद्युत धारा उत्पन्न करती है। विद्युत धारा उत्पन्न करती है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? इसका चुंबकीय क्षेत्र पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उत्पन्न करती है। तो ए नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा? ए होगा। 25 देखते हैं। 25 है कि पृथ्वी का विभव होता है। पृथ्वी का विभव होता है तो शून्य होता है। क्या होता है? पृथ्वी का विभव होता है शून्य। क्या होता है? शून्य होता है। 26 कह रहा है कि प्रश्न 26 कि विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है। विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण क्या होता है विद्युत फ्यूज तार में? तो टीन और शीशा होता है। क्या होता है? विद्युत फ्यूज तार में क्या मिश्रण होता है? तो टीन और शीशा होता है, मिश्रण होता है। 27 देखते हैं। 27 है कि विद्युत वाहक बल का मात्रक है। विद्युत वाहक बल का मात्रक है। क्या है? तो वो है वोल्ट। क्या है? वोल्ट है। सी नंबर इसका आंसर होगा। 28 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा चालक पर बल उत्पन्न होता है। क्या होता है? चालक पर बल उत्पन्न होता है। सी नंबर इसका आंसर होगा। 29 है कि चुंबकीय बल क्षेत्र का इकाई मात्रक चुंबकीय बल क्षेत्र का इकाई मात्रक क्या होगा? बुक पढ़े हो तो आंसर बोलते चलो। तो क्या होगा? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या होगा? प्रति मीटर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यानी आंसर क्या होगा? डी। 30 देखते हैं। 30 है कि चुंबक द्वारा धरावाई चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। चुंबक द्वारा धरावाई चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से। कैसे ज्ञात की जाती है? तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से ज्ञात की जाती है। तो आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। तो इतना ही रहने देते हैं ऑब्जेक्टिव। इसके आगे पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। तो बुक उसके आगे पढ़ लेना। जितना तक बुक पढ़े हो उतना तक बुक ठीक है। उसके आगे बुक पढ़ लेना। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।